प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, हमारे साथ आज आए हैं हमारे सहयोगी जो 12312 CWJC/2024 के मुख्य पिटिशनर हैं सुशील कुमार जी। चूँकि आपको पता है कि पिछला 5 जनवरी को जो सुनवाई होनी थी उसमें बिहार सरकार के अधिवक्ता विनीता सिंह ने न्यायालय को यह बतलाई थी कि कोर्ट में जो TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मुद्दा चल रहा है, इसका जवाब सही रूप से नहीं दिया गया, इसलिए हमें 2 सप्ताह का और अतिरिक्त समय दिया जाए। जबकि हमारे तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जगजीत रोशन जी इसका किया था विरोध कि सरकार न्यायालय से काउंटर फाइल सप्लीमेंट्री काउंटर फाइल के नाम पर समय लेते जा रही है, जिससे कि TRE-1 शिक्षक अभ्यर्थी की भविष्य अधर में लटका हुआ है और अंत में न्यायालय के द्वारा अगली तारीख 27 जनवरी को तय किया गया, जिसके जवाब में इसी विचार विमर्श हेतु हमारे आवास पर TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के एक केस CWJC 12312 के मुख्य पिटिशनर सुशील कुमार झा जी हैं और दूसरी तरफ हमारे बाएं तरफ जो बैठे हुए हैं अर्जुन मंडल, क्या नाम है? अजय कुमार मंडल। यह TRE-1 भी सफल हैं। अब उम्र की बाध्यता समाप्त, उम्र सीमा अधिक होने के कारण हमारे यहाँ आए हैं। इस संदर्भ में हम चर्चा करते हैं विस्तार से कि सरकार जो शिक्षा विभाग को काउंटर फाइल सबमिट की है, इसमें उसने बतलाया है कि सरकार जो पिछला काउंटर फाइल सबमिट किया था, इसमें 3 डेट इंगित करता है। पहला जो है 13/10/2025, 17/11/2025 और 9/12/2025। इसके आलोक में 22/12/2025 को शिक्षा विभाग काउंटर फाइल जमा की और सप्लीमेंट्री काउंटर फाइल जमा की और इसमें सही जवाब देने में शिक्षा विभाग असमर्थ रहा। और ख़ास करके मैं आप लोगों के सामने आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा विभाग जो संख्या दिया है और इसमें क्या रूल्स है कैरी बैक का और बैकलॉग सीट का। आपको पता है कि बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग दिनांक 22 नवंबर 2023 को रोस्टर क्लियरेंस संबंधी अधिनियम 2023 एक दिशा निर्देश दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 0.2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25%, पिछड़ा वर्ग के लिए 18% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की सुविधा दिया गया है। इसके आलोक में सिविल संख्या सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दायर याचिका सिविल संख्या 79/1969 RK सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य दिनांक 10/2/1995 को एक आदेश रोस्टर क्लियरेंस संबंधी पारित किया गया, उसी नियम के आधार पर देश के अन्य राज्यों में भी लागू करने के लिए प्रचलित है। इसके संदर्भ में मैं चर्चा करता हूं कि किस कंडीशन में। पहला मैं चर्चा करता हूं जो बातें आ रही है, महिलाओं को 35% क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण के तहत गैर आरक्षित कोटिवार उपलब्ध कराने के क्रम में वर्टिकल आरक्षण के अंतर्गत गैर आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध 35% की दर से की गणना के आधार पर महिला के लिए आरक्षण दिया जाता है। आपको पता है कि 2016 में भी जो शिक्षा विभाग या समान प्रशासन विभाग में के द्वारा
जो पद सृजित किया जाता है इसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षित है। राज्य गजट कहता है, आपको पता होगा, मैं याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस के द्वारा जो राज्य गजट नहीं पारित किया गया था, जिसके क्रम में आपको टीआरई 2 और टीआरई 1 के बीच में कितना झेलना पड़ा और अंत में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। लेकिन 2016 का जो गजट कहता है कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दे है। इस संदर्भ में एक बात और कहता है कि महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के पोता पोती नाती नतनी के लिए क्षैतिज आरक्षण कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि महिलाओं को जो 35% आरक्षित पद है और जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो पद है, उनके पोता पोती नाती नतनी के लिए जो क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है उसे कैरिड फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। उसी कॉलम में आपको याद होगा 2023 के शिक्षक नियमावली में कि अगर महिला के उस पद पर अनुपस्थित किसी कारण से अनुपयुक्त अवेलेबल नहीं रहने पर वह वर्ग पुरुष वर्ग से भरा जाएगा। यह शिक्षक नियमावली है। जबकि बैकलॉग की गणना का और उसी अथी में कहता है कि दिव्यांगजन की गैर उपलब्धता के कारण कोई अन्य पर्याप्त कारण से अगर नहीं भरी जाती है तो ऐसे रिक्त गैर आरक्षित वर्ग को कर्णांकित करते हुए प्रति वर्ष भर्ती वर्ष में अग्रगणित किया जा सकता है। अर्थात नियमावली, शिक्षक नियमावली जो बना हुआ है उसमें दिव्यांगजन के सीट को कैरी बैक किया जा सकता है, जबकि महिला और स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो पद सृजित है सर झा जी, उसको कैरी बैक नहीं किया जा सकता है। यह शिक्षक नियमावली है। साथ ही इसमें चर्चा है कि कैरी बैक की जो रोस्टर है संघ, इसलिए मैं इस नियम की चर्चा किया हूँ कि बैकलॉग की संख्या की गणना जो किया जाता है वह बिहार अधिनियम 19/2023 में प्रथम संव्यवहार के लिए शिक्षा विभाग जो नियमावली बनाया है इस पर भी टीआरई 1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलता है। बैकलॉग की जो संख्या होती है, गैर आरक्षित वर्ग की संख्या ईडब्ल्यू सहित में से आरक्षित वर्ग की संख्या को घटा करके बैकलॉग की संख्या की इंगित करता है। तो क्या टीआरई 1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो कैरी फॉरवर्ड का रूल है, बैकलॉग की संख्या की गणना है, क्या बिहार सरकार शिक्षा विभाग आयोग इसको पूर्ण रूप से पालन किया है या नहीं, इस पर भी होगा टीआरई 1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बहस। और इसके बाद मैं एक बात करता हूँ, हमारे साथी जो बैठे हुए हैं वह उम्र संबंधी बात है। एज रिलैक्सेशन जो टीआरई 4 है, मैं इसलिए चर्चा करना मुनासिब समझा हूँ इसमें कि आगे अगर यह भी साथी जो हमारे साथ है, दोनों टीआरई 1 में सफल है, दोनों टीआरई 1 में पास हैं, सीटें खाली रह गई है, लेकिन जिनको ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए आज सड़कों पर खाक छान रहे हैं और कहीं नहीं मिला है जुगाड़, तब न्यायालय पर किए हैं भरोसा। और इसमें आज नहीं 1992 से जो बिहार की जो शिक्षक बहाली होती है इसमें भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों के क्रम उम्र संबंधी स्पष्टीकरण। आपको पता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार में 2012 से लागू हुआ है, जब एनसीटी स्वायत्त संस्था ने एक संस्था है जो शिक्षक की योग्यता को निर्धारित करता है, उसमें शिक्षक की अपनी दक्षता परीक्षा पास करना है। उसके संदर्भ में भी उम्र संबंधी में स्पष्ट है कि यह जो निकला वह 1/8/2012 पत्रांक संख्या 479 19/7/2012 को, जिस समय प्रधान सचिव थे अमरजीत सिन्हा जिस समय प्रधान सचिव थे, उस समय लेटर निकला हुआ है कि मैं उसको पढ़ करके आप लोगों के सामने व्यक्त करता हूं कि राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन के क्रम में ऐसा मामला प्रकाश में आया है जिसमें अभ्यर्थी की उम्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के समय निर्धारित उम्र सीमा के अधीन थी। अर्थात उस समय जो दक्षता परीक्षा दिया है, सीटेड हो या स्टेट हो, उस समय उसका सर क्लियर है इसमें कि एज अगर बचा हुआ है और परीक्षा दिया है, लेकिन नियोजन के समय नियोजन नियमावली के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र निर्धारित आयु के सीमा से ऊपर हो जाती है
माने अधिक हो जाता है तो प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 212 कंडिका 17 एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 212 कंडिका 16 अर्थात कंडिका 17 और कंडिका 16 के अंतर्गत ऐसा शक्ति प्रयोग है अभ्यर्थी को शिक्षा विभाग ने ही, जिसका उस समय तत्कालीन सचिव अमरजीत सिन्हा दिए हैं कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा शिक्षा पात्रता परीक्षा समय से निर्धारित उम्र सीमा से अधीन थी और जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है, वैसे अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र सीमा के शिक्षक नियोजन 212 के अंतर्गत संबंधित नियोजन समिति द्वारा शांत करते हुए और अभ्यर्थी को नियोजन का आदेश दिया जाए। अर्थात ऐसा नहीं है कि उम्र की बात इसी समय आया है। मैं ऐसे तमाम साथी से आग्रह करता हूं बिहार के प्रदेश का कि उम्र TRE 4 आपके लिए शून्य बटा सन्नाटा नहीं हो, साबित नहीं हो। इसलिए उम्र की बाध्यता की लड़ाई आपकी स्वयं है। एज रिलैक्सेशन की मांग हमारे अजय मंडल जी साथ में हैं, सुशील जी हैं पटना में, यह CWJC 312 के मुख्य पिटिशनर हैं जिनका सुनवाई 27 जनवरी को मेरे साथ अटैचमेंट है 846 के साथ। तो इसके बाद हमारी अगली लड़ाई एज रिलैक्सेशन से है। एज रिलैक्सेशन के लिए भी विश्राम नहीं है। TRE 1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की प्रक्रिया समाप्त होने के क्रम में ही एज रिलैक्सेशन को फिर मुद्दा आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।